मनोमय कोश होता है व्यक्ति के का या आत्मा का, वो वहीं कहीं ना कहीं संचरण करता रहता है 2 दिन तक, कभी कभी 3 दिन तक, और 3 दिन 72 घंटे। देखिए हमारे शास्त्रों में इतना बढ़िया कैलकुलेशन है कि उन्होंने पता नहीं कैसे घड़ी घड़ी का पल पल का कैलकुलेशन करके रखा है। 72 घंटे तक मनोमय कोश का जो शरीर है, जो आत्मा है, वो प्रयास करती है और अपना शरीर ढूंढती रहती कि है कहाँ। इतने सालों तक जो संग रहा। एक आपको ये पता होगा, जीसस क्राइस्ट भी जब फ्राइडे के दिन उनको दफनाया गया, उनको वापस आना था दुनिया में, और 72 घंटे बीत जाने के बाद कोई भी प्राण शरीर में वापस नहीं आता। वहां लोग शरीर को नष्ट नहीं करते। हिंदू संस्कृति इस माने में भी बहुत सबल है कि शरीर को ही नष्ट कर दिया जाता है कि आत्मा के वापस आने की संभावना ही ना रहे। लेकिन अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है। तो 72 घंटे बीतने के कुछ मिनट पहले जीसस क्राइस्ट सोमवार के दिन, वो गुड फ्राइडे था, ये ईस्टर मंडे था, कुछ घंटे पहले वो अपने शरीर में वापस आ गए, जिसको रिसरेक्शन कहते हैं। और उनकी दिव्य आत्मा जब सबको दिखाई दी, तब उन्होंने फिर शांति धाम में प्रवेश किया। कहने का तात्पर्य यह कि हम लोगों का शास्त्र, हम लोगों की विधाएं, हम लोगों का क्रिया का जो क्रम है, वो इतना सुदृढ़ है कि हम जब 3 दिन उसको संबल देते हैं, दिया जलाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, गीता पाठ होता है, सबकी जो भी आत्मा अगर इधर उधर कहीं ढूंढ रही है अपने शरीर को, तो वो तृप्त रहे, शांत रहे, उद्वेलित ना हो जाए कहीं किसी तरीके से। और फिर 3 दिन के बाद एक पूजा कर दी जाती है। कुछ लोग उस 3 दिन की ही एक पूजा को मानते हैं और उसके बाद आत्मा को छुट्टी मिल गई ये समझते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में वो जानते हैं जो एक ईथरिक कॉर्ड होता है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, जो इस मटेरियल एनर्जी को उस कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ता है, जिसको थियोसॉफी में ईथरिक कॉर्ड कहते हैं या सिल्वर कॉर्ड कहते हैं। वो सिल्वर कॉर्ड इतना सूक्ष्म रूप में होता है कि वो आसानी से टूटता नहीं है। उस कॉर्ड को झीना होने में और पतला होने में और कमजोर होने में पूरे 10 दिन लग जाते हैं, ये हमारे शास्त्रों में बताया है। तो जब 10 दिन तक वो कॉर्ड हल्का होता जाता है, तो वो आत्मा भी कहीं ना कहीं ऊपर उठती जाती है और वो समझ जाती है कि ये संसार मेरे लायक नहीं है, और उस समझ के साथ वो आगे बढ़ जाती है। इसलिए 10वीं की पूजा करी जाती है। हम पूजा में क्या करते हैं? फल फूल तो चढ़ा दिया, लेकिन ये मान्यता रखिए, ये मन में विश्वास रखिए, ये दृढ़ संकल्प रखिए कि आप अब इस बंधन से करीब करीब मुक्त हो ही चुके हैं। तो आप अब आगे की यात्रा करिए, पीछे उलट के ना देखिए। उस आत्मा की गति के लिए सबसे बड़ी प्रार्थना यही है कि आप आगे की यात्रा आपकी सफल हो और आप उस लोक को प्राप्त हो जो आपके प्रारब्ध के अनुसार आपको निर्धारित है। लेकिन 10 दिन के बाद भी एक सूक्ष्मतम रूप से, देखिए कोई भी चीज स्थूल से जब सूक्ष्म तरफ जाती है तो वो हल्की हल्की, पतली, मीठी, सुगंधित, जितने भी कोमल जितने एहसास हैं सब उसमें समाहित होते हैं। और उस समय तक उसके पास ये सारी गढ़ता, गंभीरता, गहनता, गहराई, ये सारी छूट जाती है। केवल एक मीठा, प्यारा, सुंदर, छोटा सा एहसास उसके दिल में, या दिल कहाँ, मतलब जो उसके भाव में रह जाता है, वो केवल 2 चीजें होती हैं। तो हमारा कर्तव्य, और उसको छूटने में टोटल स्नैपिंग ऑफ द एथरिक कॉर्ड 3 दिन और लगते हैं। आज वो 13वां दिन है। आज के दिन आप जो भी हमारी कर्मकांड में बताया जाता है वो सारा वैज्ञानिक आधार पर है। कभी आप लोग उसको भी ध्यान दीजिएगा, समझिएगा विज्ञान